हाँ तो बच्चों, आप सभी क्लास 8 से क्लास 9 में आ गए हैं। आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। अपनी बुक्स अगर नहीं हैं तो बुक्स हम आपको सेंड करते रहेंगे, बुक्स की फ़ोटोकॉपी। आप उसके द्वारा उनको पहले क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी पे, और कॉपी पर लिख कर फिर हम जो सोल्व कराते हैं उसे समझें और करें। अभी आप कक्षा 9 में आ गए हैं और मेरा नाम मदन गोपाल है। जानते होंगे बच्चे, आप मेरा नाम जानते होंगे। अब बेटा हम तुम्हें जो है गणित पढ़ाएंगे, और गणित में चैप्टर नंबर 2 बहुपद। हम पहले चैप्टर 2 बहुपद आसान सा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे बहुत समय तक आपके काम आएगा। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे जब तक काम आता रहेगा। तो आप ध्यान से समझें और जो काम कराया जाए उसको कॉपी पे करें। अब बेटा समझो कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बात आती है, मैंने लिखा है कक्षा 9 विषय गणित बहुपद। अब बेटा बहुपद में हम देखते हैं, अभी तक तुमने 8th क्लास में गणित पढ़ा है। अब बहुपद क्या होता है, किस तरह से हम पता लगाते हैं बहुपद का। सबसे पहले बहुपद से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चर और अचर राशियां क्या होती है। देखिए, ये जैसे x है, y है, z है, इस तरह के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं सभी चर होते हैं। चर का मीन्स होता है जिनके मान बदले जा सके। जैसे x का मान कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। इस तरह x, y, z ये नंबर जो होते हैं इस तरह के, ये क्या कहलाते हैं? चर। ये क्या है बेटा? चर। अब चर एक होते हैं अचर। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल, एक नंबर होते हैं अचर। अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। इन सब की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अचर और ये चर। अब चर से और अचर से मिलकर कौन बनते हैं? बहुपद बनते हैं। अब कैसे बनते हैं बहुपद, उनकी हमें पहचान कैसे होती है, कैसे हम पता लगाते हैं ये बहुपद कैसा है। जैसे कि अभी बहुपद की पहचान करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि x की घात 2 है, यहाँ पर एक घात 2 है। 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। क्या है बेटा? 2 एक पूर्ण संख्या है। अब तुम कहोगे सर हमें तो पूर्ण संख्या के बारे में नहीं पता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जैसे 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और 2 आगे तक चली जाती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। तो हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है। अगर हम किसी चर की घात पूर्ण संख्या कर दें तो वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे कि मैं लिख दूं 2, अब चर और अचर x की पावर 2 प्लस 3x ऐसे लिख देते हैं। अब बेटा तुम कहोगे यहाँ पे तो 2 और 3 भी आ रहा है। हमें 2, 3 की घात से मतलब नहीं है, घात किसकी देखनी है हमें? चर की। अब चर भी ये कैसे चर है? अब देखिए, आप देख रहे हैं एक चर, एक ही तरह के चर है, x है, यहाँ पर भी x है, दूसरा चर नहीं आया। या तो y आएगा तो y ही आएगा, x आएगा तो x आएगा, a आएगा तो a आएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है? चर, और चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। जब चर की घात पूर्ण संख्या हो तो अब वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब हम बहुपद के आगे, हमें अभी चैप्टर करने से पहले और बहुत सारी बातें बताएंगे। जैसे कि हम अब तो बता दिया मैंने आपको चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा इनकी हम घात कैसे पता लगा, कितनी घात वाला है ये, डिग्री जिसे बोलते हैं। जैसे कि हम देखें 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2
ये है। अब इसकी हमें अगर घात ये पूरा क्या है, बहुपद है। कैसे पता लगा, यहाँ पर x की घात कितना है 3, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, तो ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद में हम देखते हैं कि इसकी अधिकतम पावर क्या है, बहुपद की अधिकतम पावर, बहुपद की क्या देखेंगे, बहुपद की अधिकतम घात, की अधिकतम घात। अब बेटा अधिकतम घात क्या है इसकी, सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो 3 है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बहुपद को दो भागों में बांट दिया गया। बहुपद को कितने भागों में बांटा है हमने, 2 भागों में। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यानी कि बहुपद को हमने क्या करा, बहुपद और बहुपद को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक ये बांट दिया और एक ये बांट दिया। अब बहुपद को हमने 2 भागों, एक तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, कितनी घात है, और दूसरा उसमें कितनी टर्म है, टर्म के आधार पर कितनी, उसमें अलग अलग जोड़ जोड़ के हमने जो बनाई वे संख्याएं कितनी है, टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर। अब बेटा इसको मैं आपको बता रहा हूं, देखिए घात के आधार पर हम क्या देखते हैं, पहले हम एक ही देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर जैसे कि हमारे पास एक आता है, मान ले जाए किसी की अधिकतम घात 1 है। अगर किसी की अधिकतम घात 1 है, जैसे मैं यहां लिख दूं x + 2, तो यहां पर घात कितनी है 1, तो अधिकतम घात कितनी है 1, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक तो रेखीय बहुपद, क्या कहेंगे इसको हम, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। दूसरा, अगर मान ले जाए जब एक घात हो, जब 2 घात हो, x की घात 2 + 5x, ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2, जब 2 घात होते हैं तो अब इसकी घात कितनी होगी 2, अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसे क्या कहेंगे, अभी हमारे पास 3 तरह के हैं तो बहुत सारे। पहले वाला क्या है, 1 डिग्री वाला, जिसकी घात क्या कहलाएगी 1 होगी, क्या कहलाएगा वो, रेखीय घात, रेखीय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद। अब आती है 2 घात वाला, 2 घात वाला क्या कहलाएगा, द्विघात, क्या कहलाएगा बेटा, द्विघात, द्विघात। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अभी ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमारे पास x + 2 रेखीय बहुपद हो गया, x की घात 2 अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हो गया, तो अब हमारे द्विघात बहुपद। अब हम बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर x की घात 3, x की घात 3 + 5 या 4 लिख लो, कुछ भी लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस इतना ही छोड़ देते हैं। तो अधिकतम घात कितनी है 3। अब 3 घात वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाता, 3 घात वाला त्रिघातीय, क्या कहलाता है, त्रिघातीय, यानी कि उसे कहते हैं हम क्यूबिक, त्रिघातीय, क्या कहलाता है बेटा, त्रिघातीय, 3 घात वाला। तो इसका मीन्स ये हो गया जिसकी पावर अधिकतम क्या है 1 है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय। त्रिघातीय का मतलब होता है क्यूबिक, त्रिघातीय का मतलब होता है क्यूबिक, इसे इनको लीनियर बोलते हैं, लीनियर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्यूबिक। हमारे पास क्या हुआ, एक लीनियर आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया और एक क्यूबिक आ गया। होते तो और भी हैं पर तो आपके यहाँ इतने ही हैं, 1 घात वाला रेखीय, द्विघात वाला द्विघात, और 3 घात वाला त्रिघात। अब हमारे पास आगे आता है, किसके आधार पर देखते हैं हम, उसमें कितनी टर्म है, कितने पद हैं, पदों के आधार पर हम देख लें, टर्म की बजाय क्या लिखते हैं, पद के आधार पर, पदों के आधार पर। अब पदों के आधार पर कैसे देखते हैं, जैसे कि
हमने देखा x की घात 2 प्लस 4 पहले एक ही देख लेते हैं, एक x की घात 2 आया या खाली x ही आ गया, ये क्या है, एक ही नंबर है, बस एक ही चर है, ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। कैसा बहुपद है, एक पदी, क्या कहेंगे इसको हम, एक पदी, इसको बोलेंगे बेटा एक पदी, एक पद है। अगर मान लिया जाए मैं इसमें लिख देता हूं x प्लस 2 यहां पर, अब कितने पद हैं, एक और एक दो, तो द्विपदी, क्या बोलेंगे इसको, द्विपदी। इसको बोलते हैं मोनोमियल्स, इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब दो पद हो जाएं, दो टर्म हो जाएं। फिर आता है बाई, तो हो गया हमारे पास मोनोमियल्स, और एक हो गया द्विपदी, एक होता त्रिपदी मान लिया। हम लिख लें यहाँ पे 4x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 5। अब बेटा 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदी, तीन पद वाला, जिसमें तीन पद हैं। तो पहले वाला क्या हुआ, मोनोमियल्स, दूसरे वाला क्या हुआ, बाइनोमियल्स, तीसरे वाला क्या हुआ, ट्राइनोमियल्स। हमारे पास बहुपदों को पहले तो हमें बहुपद का पता लगाना है। एक बात का और ध्यान रखना, मान ले जाए कहीं आ जाए x की पावर 2 प्लस 2 रूट x, ये आ गया। यहां पर क्या है, x की घात पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे पता लगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं x की घात 2 जमा 2, x की पावर कितना है, 1/2। इसका मतलब ये है 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बेटा जब पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं यह पूरा एक बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। अभी आपके पास क्या आया, बहुपद, बहुपद में घात के आधार पर और इधर पदों के आधार पर। बेटा घात के आधार पर हमने देखा जिसकी घात एक है, एक ही घात है, उसे क्या कहेंगे, एक घात को रेखीय, क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। उसे रेखीय बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी घात 2 है उसे क्या कहेंगे, अधिकतम घात। हम देखेंगे अधिकतम घात, बड़े से बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है, जो सबसे बड़ी घात 2 है तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, और उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। जिसकी घात 3 है उसे क्या बोलेंगे, त्रिघातीय या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये तो हो गए घात के आधार पर। एक होता है हमारा पदों के आधार पर, एक पद है तो एक पदी, दो पद हैं तो द्विपदी, और तीन पद हैं तो त्रिपदी। अब हमारे पास पहली एक्सरसाइज का जो भी आने वाला है वो सब कुछ उसका इंट्रोडक्शन इसमें आ गया। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर की आपके पास वीडियो जाएगी, आप लिंक भेज दिया जाएगा, उस पर आप यूट्यूब खोलिए, लिंक डालिए और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पहले वाले मैंने बहुपद के लिए बताया, दूसरा चैप्टर है, पहले मैं आपके पास एक व्हाट्सएप के द्वारा या लिंक में इस एक्सरसाइज का फोटो भेज दूंगा और फिर उसके बाद उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कराऊंगा। उसे अपनी कॉपी पे कर लेना, कॉपी पर जरूर करना, कॉपी जरूर देखी जाएगी, बिना कॉपी पे काम नहीं चलेगा बेटा। थैंक यू।